YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक विषय को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और वो विषय है हमारे इस धरती पर जो भी घटनाएं घटित होते हैं उससे सीख लेना यह हमारी मानवीय धर्म है, क्योंकि हर घटना हमें सिखाती है। और ऐसे ही कुछ एक घटना मैं लेके आया हूं जो जीवंत घटना है। उस घटना को देखकर हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, और वो घटना है, इससे पहले मैं एक प्रश्न पूछूं, क्या मादक द्रव्य हमारे जीवन के लिए प्रयोज्य है? हमारे एग्जिस्टेंस अर्थात अस्तित्व की रक्षा के लिए मादक द्रव्य की जरूरत है? और मादक द्रव्य किसे कहते हैं? अधिकांश लोग सोचते हैं मादक का अर्थ है शराब पी लिया तो ये मादक है। मादक जो हमारी चेतना को ह्रास करे, जो हमारी चेतना को कमजोर करे, वो मादक श्रेणी में आते हैं। वो हमारी मृत्यु की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं, अर्थात जो हमारे अंदर सत्य है, जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व का नाश करने का प्रयास करते हैं। तो जो अस्तित्व का नाश करने का प्रयास करे, उस असत गतिविधियों को नाश करने के लिए हमें सत्य का सहारा लेना पड़ता है, और तब जाकर के हम अपने को रक्षा कर पाते हैं। आज उदाहरण के साथ देखेंगे, क्या शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, आफीम, डोडा एवं नशेदार चीजें, मसालेदार वस्तुएं और ऐसे अनेकों आहार जो तामसिक और राजसिक श्रेणी में आते हैं, यह हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, किस तरह से एक हंसता खिलता हुआ जीवन नरक के द्वार तक पहुंच जाते हैं, किस तरह से चलायमान जीवन की गति अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण को लेकर के आज जानेंगे। एक व्यक्ति हैं, इससे सितंबर महीने की 24 तारीख को, ये 2024 चल रहा है, और उनका नाम है मंगली प्रसाद। उम्र है उनका 50 वर्ष। ये हमारे पास आए थे ओपीडी में। मैंने उनको देखा और मैंने उनसे सारी डिस्कशन भी की। मैंने उनसे पूछा कि आपने जीवन में क्या क्या खाए। उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूँ, बीड़ी, सिगरेट, सुर्ती, नॉनवेज, मैं ये सारी चीज़ का सेवन करता हूँ, ये सब चीज़ लेता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप शराब कितने सालों से पीते हैं? उन्होंने कहा कि मैं 15 साल की उम्र से ये सब चीज़ करना शुरू किया। तो मैंने जब देखा 15 साल और वो आज के डेट में 35 साल के हो गए, तो इसका मतलब इस 35 सालों में उन्होंने क्या क्या चीज़ लिया। हमने देखा, उनसे पूछा कि आप शराब कितने पीते थे? उन्होंने अपने मुँह से बताया, मैं 1 क्वार्टर शराब पीता हूँ। और ऐसे लगातार वो पीते रहे। तो जब 35 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, और 35 साल में हमने उनसे गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, और हमने देखा 12,775 दिन हुए। जो 12,775 दिन उन्होंने शराब पिया, अगर एक ही क्वार्टर शराब वो पीते हैं तो वहाँ पे पाया 3,144 लीटर शराब उन्होंने पिया। और उस 3,144 लीटर शराब का रेट अगर देखा जाए इन एन एवरेज फॉर्म में, वो 9 लाख के आसपास होते हैं। और बीड़ी का हिसाब किया जाए वो लगभग 1 लाख की हैं। कक्कू साहब तंबाकू के हिसाब किया जाए वो भी 1 लाख से ऊपर हैं। इस तरह से कुल मिलाकर जो 10, 11, 12 लगभग 13 लाख के आसपास इन्होंने मादक द्रव्य में अपना कमाया हुआ धन को खर्चा किया, जो निवाला छीना गया अपने बच्चों के मुंह से, अपने परिवारजनों का। जहां सुख पहुंचा सकते थे वो सुख को ना पहुंचा करके केवल अपना हवास पूर्ति के लिए हमने इसको जीवन में प्रयोग किया। अब क्या होता है, 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके लेके आए, उनका सारा रिपोर्ट उन्होंने लेके आया, उसमें पाया गया वो 4th ग्रेड के कैंसर उनके लीवर में पनप चुका है। अब उनकी बचने की उम्मीद ना के बराबर है, वो नामुमकिन है। तब मैंने उनसे पूछा, आपने जो कार्य किया ये कार्य वाकई में सही किया?
तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये कार्य सही नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा, आप जितने दिन रहेंगे आप लोगों से बताएंगे जिस कार्य कुकृति के कारण आज मैं भोग रहा हूं, आप लोग इस कार्य को ना कीजिएगा। अगर आप करते हैं उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जीवन बचाने का पथ नहीं है, ये जीवन खोने का पथ है। तो हमें बताइए, जीवन को हम बचाने के लिए इस धरती पर आए हैं या जीवन को गंवाने के लिए आए हैं? या भी जीवन को बचाने के लिए आए हैं तो ये जीवन हजारों जीवन को बचा सकते हैं, तो अपने जीवन को ऐसे जाने ना दे। तो आज कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के मैं आया था जो हम लोगों को प्रेरणा दे सकती हैं, और ये प्रेरणा पाकर के इस बात को और हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि क्या करने से क्या परिणाम आता है, और उस परिणाम से हमारे परिवार को कितना दुख पहुंचता है। इस बात का एहसास हम इस कहानी के माध्यम से, वास्तव कहानी के माध्यम से हम खुद समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग खुशहाली से अपने जीवन बिता रहे होंगे। आप अपने जीवन को बहुत ख्याल रखिएगा ताकि आपके जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएं। मैं आप सबके सुस्वास्थ्य का मंगल प्रार्थना परम पिता से करता हुआ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं।